नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को 17 आईएएस अफसरों ने ज्वाइन कर लिया राजस्थान के भीतर। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये सामने, क्योंकि देखिए नेताओं का आना जरा तो लगा हुआ है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स का आना यह दिखा रहा है कि कुनबा कैडर बीजेपी का मजबूत हो रहा है। देखिए राजस्थान में आपको बता दें कि आज 17 आईपीएस अफसरों को सदस्यता दिलवाई गई है, जहां पर कहा जा रहा है कि 14 जन ही इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंच पाए थे, जहां पर 3 जन किसी कारणवश आ नहीं पाए समारोह में। अब इनमें बताया जा रहा है कि भाजपा ज्वाइन करने वालों में कई नेताओं की आज घर वापसी हुई, तो कई कांग्रेस पार्टी छोड़कर सामने आ गए हैं। अब देखिए कर्नाटक में भी ये चल रहा है। कर्नाटक में भी जेडीएस और बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस के कहा जा रहा है 20 से 30 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और वो भी जल्दी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। तो देखिए इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि गहलोत के बढ़ते दलित अत्याचार, गहलोत के बढ़ते महिला अपराध, गहलोत के बढ़ते भ्रष्टाचार, गहलोत का बढ़ता पेपर लीक का मामला राजस्थान में इतना गरमाया कि अब अफसर तक गहलोत से मुंह फेर रहे हैं। और इसी खबर को तवज्जो देने के लिए बीजेपी ये कह रही है कि कहीं ना कहीं राजस्थान में रोड मैप बीजेपी का मजबूत हो रहा है और कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है। दर्शकों आपको बता दें, कहा जा रहा है सभी ने प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की मौजूदगी में, ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य वासुदेव देवनानी की मौजूदगी में अधिकारियों ने भाजपा का दामन थाम लिया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि सभी ने बिना किसी शर्त के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की है। कोई शर्त इन आईएएस अफसरों ने नहीं रखा कि हमारी ये शर्त है, हम तभी आएंगे भाजपा में, केवल इसलिए क्योंकि वहां पर सरकार का रोड मैप जो है, वो ग्राफ जो है वो तेजी से घटता जा रहा है। आपको बता दें इन सब की निष्ठा पीएम मोदी पर है, ऐसी कवायद तेज है। इन सभी आईएएस अफसरों की निष्ठा जो है वो पीएम मोदी के कामकाज पर है, बीजेपी के पथ पर है और यही वजह है कि 24 के लोकसभा चुनाव से पहले इन लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आगे आपको बता दें जनता त्रस्त है, गहलोत का कुशासन चलने की बात सामने आ रही है कि अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनका कुशासन का दौर देखा जा रहा है। दलित अत्याचार, महिला हिंसा, पेपर लीक, किसान कर्ज माफी, ये सभी तमाम मुद्दे हैं जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी राजस्थान के भीतर घिर रही है और भाजपा का दामन ये आईएएस अफसर, सीनियर आईएएस अफसर हैं ये। और ये देखिए इनके कार्यकाल के दौरान इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि पीएम मोदी के पथ पर चलना ही सही है। क्या वजह? एक अफसर नहीं, 2 अफसर नहीं, 3 अफसर नहीं, 17 आईएएस अफसर आ गए हैं बीजेपी में। ये कहीं ना कहीं हलचल बढ़ा दी है कांग्रेस पार्टी की इस खबर ने। और देखिए राहुल गांधी अभी चिंतित होंगे, सोनिया गांधी चिंतित होगी और सबसे ज्यादा चिंता में होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के। खैर देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है इन सब की ज्वाइनिंग से प्रदेश की नीतियों को समझने में भाजपा मजबूत होगी और यही कारण है कि राजस्थान में 50-50 नहीं 90 और 10 का फासला रह गया है। कहा जा रहा है 90% चांसेस है कि बीजेपी की सरकार राजस्थान में बढ़ती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ने वहां पर जनता के मुद्दों को जीता है। जनता के मुद्दों पर सुलझाने का वादा जो किया बीजेपी ने, काम कर रही है बीजेपी। और यही वजह है कि एक जब बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, उसे जला दिया जाता है, तो गहलोत सरकार चुप रहती है। खैर तमाम ये राजस्थान के मुद्दे हैं। किसान कर्ज माफी का मुद्दा है जो कहीं ना कहीं भाजपा की कैडर को मजबूत करने में तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कमल का फूल 23 के बाद क्या खिलेगा राजस्थान में, ये देखने वाली बात होगी। तो भाजपा का कुनबा बढ़ रहा है। सीपी जोशी ने कह दिया, देखिए प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के राजस्थान के भीतर, उन्होंने कहा भाजपा का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने जो आम जनता के लिए काम किया है 9 साल बेमिसाल, और यही वजह है कि तमाम नीतियों को देखते हुए, चाहे कूटनीति हो, राजनीति हो, विदेशी दौरा हो, पीएम मोदी का हर जगह ग्राफ ऊंचा हुआ है। और यही वजह है कि आज आईएएस अफसरों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। लोगों का विश्वास बढ़ रहा है भाजपा के भीतर और इसी वजह से दूसरे दिन भाजपा में लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है और यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और यहां तक कि कांग्रेस संगठन से जुड़े नेताओं ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा इन नेताओं कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग के साथ ज्यादा मजबूत हो रही है और प्रदेश की जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। देखिए यहाँ पर पहले भी कई दिग्गज भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। अब त्रिपुरा से एक बहुत बड़ी खबर। त्रिपुरा के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बिलाल मियां
बिलाल मियां ने भाजपा का दामन थाम लिया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, त्रिपुरा से कांग्रेस को हिलाने वाली ये खबर है। क्यों थामा? पहले तो देखिए, उन्होंने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निष्कासित किया। निष्कासन के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और कहा जा रहा है कि वो अभी जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अब देखिए, उनकी सदस्यता कब भाजपा दिलवाएगी, देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल उनका जो मन था वो भाजपा की तरफ था। उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दिया, पार्टी ने उनको निष्कासित किया। बिलाल ने वैसे भी पहले ही पार्टी से निष्कासन अपना दे दिया था, जब कहा जा रहा था कि बिलाल ने पहले ही इस्तीफा तय रखा था, जहां पर त्रिपुरा के वरिष्ठ मंत्री रतन लाल नाथ और सुशांत चौधरी ने हाल में ही सिपाहीजला जिले के सोनापुरा स्थित उनके आवास पर मियां से मुलाकात की थी। बिलाल मियां को देखा गया कि वो पार्टी के विरोध में हो रहे हैं। बिलाल मियां को देखा गया वो गतिविधियों में शामिल है जो पार्टी के विरोध में है। तो वैसी गतिविधियों में शामिल होने के कारण बिलाल मियां को निष्कासित कर दिया गया। पूरे राज्य मंत्री मियां ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए, वहां उन्हें पहले निष्कासित किया गया था, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। जल्द ही वो भाजपा में ज्वाइन कर सकते हैं। और इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को इस बाबत पत्र लिखा और कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 44 साल से मेरा घर, 44 साल से देखिए पार्टी में है, बहुत बुजुर्ग हैं। इस अवधि के दौरान मैंने विभिन्न पदों पर पार्टी की सेवा की है और फिलहाल मैं टीपीसीसी का कार्यकारी अध्यक्ष हूं। तत्काल प्रभाव से मैं प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। तो देखिए, इन्होंने भी कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। त्रिपुरा के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, उपचुनाव से पहले ये बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, उपचुनाव वहां होने वाले हैं। इधर राजस्थान में आईएएस अफसरों का जो दामन थामना हुआ बीजेपी का, तो हर राज्य में दर्शकों ग्राफ बढ़ रहा है बीजेपी का, कांग्रेस का ग्राफ घटता जा रहा है। क्या वो तमाम कारण कि कांग्रेस का ग्राफ घट रहा है, क्या वो वजह है कि कांग्रेस यहां पर जड़ से कमजोर होती दिखाई दे रही है? क्या वो वजह है कि 44 साल से पार्टी को अपनी सेवा दे रहे बिलाल मियां, कार्यकारी अध्यक्ष त्रिपुरा के कांग्रेस पार्टी के, आज कह दिया कि मुझे पार्टी में नहीं रहना है और इस्तीफा दे दिया, निष्कासन कर दिया? देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता ने दावा कर दिया है कि उपचुनाव से पहले मियां और सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता के मुख्यमंत्री और राज्य पार्टी अध्यक्ष की मौजूदगी में भगवा पार्टी में ये शामिल होने की संभावना इनकी तेज है। पूरी खबर मैंने आपको बता दी। 17 आईएएस अफसर राजस्थान में और बिलाल मियां त्रिपुरा के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यहां भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। उपचुनाव होने वाले हैं वहां पर, देखने वाली बात होगी भाजपा का और कितना कैडर मजबूत हो सकता है। फिलहाल ये कांग्रेस के लिए बहुत बुरी खबर और भाजपा के लिए ये अच्छी खबर, क्योंकि जाहिर सी बात है भाजपा का कैडर मजबूत हो रहा है। बने रहिए, आगे भी आपको अपडेट देती हुई नजर आऊंगी। बहुत शुक्रिया।